मालूम है, हमें उसके पास गया उड़ेल दिया। प्लान हम किसके हिसाब से कर रहे हैं? अपने हिसाब से कर रहे हैं। प्लान कभी भी अपने हिसाब से नहीं होता। आपको बहुत ज्ञान है, आपको बहुत जानकारी है, लेकिन अगर ऑडियंस उस लेवल की नहीं है या जो सामने जो प्रोस्पेक्ट है उस लेवल का नहीं है, आप बहुत ज्ञानी है तो भी वो ज्वाइनिंग होने वाला नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि सामने वाले को आपने महसूस करा दिया कि ये काम मुझसे तो हो नहीं सकता, कि पढ़े लिखे लोगों का काम ये चीज है। अगर वो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लेवल पे आपको जाकर, लेवल का मतलब है कि अगर कुर्सी बैठा है तो कुर्सी बैठिए, अगर वो जमीन पे बैठा है तो आप भी जमीन पे पहले तो आप उसको ये एहसास करें कि मैं आपके जैसा ही हूं। ठीक है, तो आप जब रिलेशन बना लेते हैं किसी व्यक्ति से पहले नजरिए में ही, तो आपका प्लान 50% ज्यादा काम, यानी 90% काम आपका ये रोल अदा कर जाता है। पहले क्या उसका लेवल, यानी हमने क्या कर दिया, उसके लेवल पे जाकर बात की। ये कला या ये तरीका आपको आना चाहिए। अगर भैया पढ़े लिखे नहीं है तो आप ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो इनके ये बात समझ में न आए। हो सके तो आप देहाती भाषा का ही इस्तेमाल करें उसके लेवल पर जाकर। अगर आप उसके लेवल पर टच कर गए तो सेल आपको आसानी से मिल जाएगी। तो भैया देखा ऐसा, एक बात बताई, अगर वो देसी बोल रहा है तो देसी बोलिए आप कि भैया देखा है आपके आसपास आजकल बीमारी कोनो घर में, ऐसे बताओ जो बीमारी ना हो है, बोलेगा हाँ ये हमारी मजबूरी नहीं, हमारा हमको इसको करना है, आपको उससे घुलना है। अगर ये भाई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और हम यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा जा रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं, ये अलग कि हम बोर्ड प्लान कर रहे हैं। जब हम एक 1 to 1 करेंगे तो अगर ये पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो कोशिश करेंगे कि कम से कम लिखें। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो ये डुप्लीकेट होने में इनको मुश्किल पैदा करे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बढ़िया एकदम मतलब फिट फाइन है, मतलब ये लगे अगर ये पढ़ा लिखा, अगर ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो आप बहुत कम जाकर भी दिक्कत कर देंगे क्योंकि सामने वाला क्या ले जाए। लेकिन अच्छी बात है, अगर आप कम बता रहे हैं तो उसको ये मैसेज जा रहा है कि अगर आप इतना कम करके ये काम कर ले रहे हैं तो उस आपसे बढ़िया वाला सामने वाला प्रोस्पेक्ट है वो आपसे बढ़िया काम कर सकता है। यानी दो नजरिया है, नेगेटिव और पॉजिटिव। सामने वाला व्यक्ति आपको हमेशा ये देखता है कि अगर आप नहीं कर सकते तो आपसे बेहतर तो मैं कर सकता हूं, एक फीलिंग ये आ जाएगी। या फिर आप बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने के बाद हो सकता है आप उसके लेवल पर ना जाए तो भी सेल आपकी निकल जाएगी। तो प्लान हमेशा क्या करना है, प्लान दो तरीके से होगा। प्लान हमेशा क्या करना है, एक होता है टेलर मेड प्लान और दूसरा क्या होता है रेडी मेड प्लान। दोनों मन का समझिए आप। टेलर के पास जब जाते हैं आप तो कपड़ा किसके साथ बनाता है, पैंट शर्ट किसके साथ बनाता है, आपके साथ बनाता है। और शोरूम में जाएंगे तो बना मिलेगा। यही अंतर आपको समझना है। जब आप रेडीमेड कोई चीज लेके जाते हैं, रेडीमेड मतलब सारी जानकारी का भरमार मेरे शरीर के अंदर भरी पड़ी है और आप सामने वाले व्यक्ति के पास जा रहे हैं, इनके हिसाब से ना बताकर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, तो मेरे पास जो ज्ञान था वो मैंने इनके पास क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, मतलब इनको दे दिया। अब वो ये ले या ना ले, इसको बोलते हैं रेडीमेड प्लान। क्लियर हो रहा है? यस। आपको जरूरी नहीं है कि जो बताया जाता है यहाँ पे कि इस तरह से हम प्लान किया जाए, बोर्ड पे बताया जाए, किताब में बताया जाए, ये जरूरी नहीं है कि वही बताइए आप। आपको मोटी मोटी जानकारी हो जाए और सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से आपको प्लान करना आना चाहिए। अब वो 2 मिनट का व्यक्ति है कि 1 घंटे का है, या उसकी मेंटल स्थिति को देखते हुए आपको प्लान करना आना चाहिए। लेकिन क्या लगता है ये 1 दिन में आएगा? नो, 1 दिन में आएगा नहीं। ये तब आएगा जब आपके पास इस कंपनी की सारी चीजें हो जाएंगी। आपके पास क्या क्या होगा, यानी कंपनी की जानकारी, कंपनी का प्रोडक्ट,
कंपनी का प्लान, ये सारी चीजें जो है आपकी कंपनी का प्रोफाइल, ये जो कंपनी का प्रोफाइल है, यानी सारी चीजों को आप सीख कर, पे आउट सिस्टम क्या है, सारी चीजें आपको कंपनी के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, ये सारी चीजें जानकर जब हम अपने ज्ञान को बढ़ा लेते हैं तो इस ज्ञान को हम अनुभव के आधार पर, अनुभव मतलब प्रैक्टिस करते हैं, 1 से 10 तक प्रैक्टिस करते हैं, तब तक हमको जानकारी मिल जाती है कि हमें प्लान कैसे करना है। उसके बाद आप इस तरह को अप्लाई कर सकते हैं कि भैया अब ये वाला व्यक्ति को प्लान मुझे अपने हिसाब से देना चाहिए, इसके हिसाब से देना चाहिए। लेकिन शुरुआत में गलती आप क्या करते हैं कि हमें जो हम सीखे रहते हैं वही हम प्लान करते हैं, तो आप रेडीमेड ही प्लान करेंगे। शुरुआत में आप क्या करेंगे, रेडीमेड प्लान करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करते करते आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नहीं अब मुझे इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए कि अगर ये व्यक्ति इंजीनियर है तो मुझे इंजीनियर वाले लेवल पे जाके इसको बताना पड़ेगा, अगर ये डॉक्टर है तो मुझे डॉक्टर वाले हिसाब से बताना पड़ेगा, अगर ये अनपढ़ आदमी या मजदूर आदमी है तो मुझे उसके हिसाब से बताना पड़ेगा, क्योंकि हमको हर तरीके से लोगों से डील करना पड़ता है, हर लोगों से मिलना पड़ता है। तब आप यहाँ पे टेलर मेड वाला प्लान, पहले चीज क्लियर हो गई, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज ये है कि प्लान जब भी आप करेंगे तो ये सोच के करिएगा प्लान 100% सफलता नहीं मिलती, इस नंबर ऑफ गेम है, यानी अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1 लोग का ही आएगा, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। मैं लोग लिए बता रहा हूं आपको, जो लोग यहाँ पे प्लान करने नहीं जा रहे हैं, करने जाएंगे वो समझेंगे। पहले बात तो प्लान खुद करना है, अभी तक आप लोग में इसमें से प्लान कोई करता नहीं है, जब तक आप प्लान नहीं कर रहे हैं तब तक आपका कोई बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, आप केवल टाइम पास कर रहे हैं, हकीकत बता रहा हूं आपको। लेकिन जिस दिन आप कॉपी किताब अपने हाथ में लेकर लोगों को बताना शुरू करेंगे, उस दिन से आपका सही माने में काम शुरू होगा। इससे पहले जो भी था वो क्या होगा, सीनियर के लिए काम हो रहा था, सीनियर का नॉलेज बढ़ रहा था, सीनियर का अनुभव बढ़ रहा था, सीनियर का चेक बढ़ रहा था, आपका कुछ नहीं बढ़ेगा। बात समझ पा रहे नहीं, थोड़ा सा लगेगा कड़वा है, लेकिन हकीकत यही है कि जिस दिन आप अपने हाथ में, ये प्रैक्टिस का काम है, ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसको आप मार्केट में जाके उसको आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए इससे कुछ होने वाला नहीं। कोई बढ़िया तैराक की जो तैराक है वो बिना पानी में कूदे क्या वो बन सकता है? एक अच्छा घोड़े सवार कब बनेगा वो, जब घोड़े पे चढ़ेगा। एक तलवारबाज कब बनेगा वो, तलवार पकड़ेगा। ये हर चीज हमें जानते हुए भी कि हम अनजान बने रहते हैं, जब तक हम कोई चीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आप पर अमल होने वाली नहीं है, वो आपके ब्लड में आने वाली नहीं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए होता क्या है, ये अक्सर स्टूडेंट पे भी लागू होता है और आप पे भी लागू होता है। कोई चीज जब हम रटते हैं मतलब रीड करते हैं, हमें याद होने के चांसेस रहते हैं कि याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब आप लिख के पढ़ते हैं तब होता है कि नहीं, जब हम लिख के पढ़ते हैं तो वो ज्यादा हमको याद रहता है, लेकिन पढ़ के हमको ज्यादा देर तक वो याद नहीं रहता। तो वही चीज यहाँ भी है कि प्रैक्टिस, यानी अनुभव तभी होगा जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, और प्रैक्टिस में आपको एक ये चीज चाहिए, वो क्या है, 90% एक्साइटमेंट लेवल आपका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गए और आपकी आवाज निकलना बंद हो जाए, आप टूटा फूटा ही सही बताइए, समझ रहे हैं, टूटा फूटा ही बताइए लेकिन पूरे जोश के साथ बताइए, उसको वो बात समझ में नहीं आएगी, पक्का गारंटी देता हूं। पहली बार किसी को भी ये प्लान नहीं समझ में आता, चाहे किसी भी कंपनी का प्लान दीजिए, उसको समझ में आता है सामने वाला व्यक्ति का चेहरा एक्सप्रेशन समझ में आता है, यार इस प्लान को लेकर इतना एक्साइटेड है, वो किसी भी घर में घुस जाएगा और उसको जोश आता है, मेरी फला कंपनी इतनी बढ़िया है, मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, मेरा प्लान इतना अच्छा है, लोगों पे आउट आ रहा है, ये सब जब बोलता है ना तो ये एनर्जी क्या करती है, ट्रांसफर होती है, और वो आपका चेहरा देखता रहता है, कुछ देर के लिए भूल जाता है इसके अंदर कितना जोश है इस काम को लेकर, अब इसके अंदर जोश है, कुछ ना कुछ तो खास इसमें होगा, भले वो समझ में ना आए लेकिन उसको खोज में वो लग जाएगा। जी,
या आप तुम्हें बोला कि यार ये कर सकती है तो इससे अच्छा तो मैं भी कर सकता या कर सकती हूँ, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तब वो थोड़ा सा, क्योंकि पहली बार तो प्लान नहीं समझ में नहीं आता। जो पहली बार में प्लान जल्दी समझ में आ जाता है वो ज्यादा दिन तक आपके साथ चलता नहीं है। लेकिन जो थोड़ा समय लेकर प्लान को लेकर थोड़ा समय लगाकर आपके पास जब लोग आते हैं वो समय काफी लंबे समय तक आपके साथ में काम करते हैं, ये देखा गया है। समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है जब भी आप प्लान करने जाएंगे। याद रखिएगा शुरुआत में रेडीमेड प्लान ही आपका चलेगा, क्योंकि जो आपको जानकारी है वही करेंगे। लेकिन ये जो प्लान करेंगे कैसे करेंगे आप? एक्साइटमेंट के साथ, एक्साइटमेंट से होना चाहिए, आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, जोश होनी चाहिए। इस जोश को इतना लगा दीजिए इस कंपनी के प्रोफाइल में, प्रोडक्ट के प्लान में और पे आउट। लेकिन बात फिर वहीं पे आके अटकेगी कि क्या आपको प्रोफाइल पता है कंपनी के बारे में, क्या प्रोडक्ट पता है, प्लान पता है, क्या आपको कंपनी का सिस्टम पता है? आएगी नहीं बात, वही रुकेगी जी। जिसको हम अक्सर बोलते हैं कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं, कितने लोग लिखते हैं यहाँ पे, कितने लोग लिखते हैं यहाँ पे? नहीं लिखते। ये हमें पता है कि आप लोग नहीं लिखते हैं। हम आज जो बोल रहे हैं वो मेरी ही प्रैक्टिस हो रही है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपको कोई यहाँ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। जब जितनी बार मैं यहाँ पे आऊंगा उतना मेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उतना मेरा स्किल बढ़ेगा, उतना मेरा पे आउट बढ़ेगा, आपको कुछ नहीं बढ़ा।